नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज ग्राउंड ऑडिशन का पहला दिन था मुंबई में। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं इस वीडियो के लिए कि आज का ग्राउंड ऑडिशन कैसा रहा, इसके अपडेट के लिए। तो बताना चाहूँगा, आज की इस वीडियो में हम आज के ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा रहा आज का ग्राउंड ऑडिशन। ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए कितने नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स आए थे टू अटेंड ग्राउंड ऑडिशन, फिर कैसा आपका ग्राउंड ऑडिशन का प्रोसेस रहा, लाइन कितने जल्दी लगना स्टार्ट हो गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसा रहा, फिर क्वेश्चन बुकलेट, जीके टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, जीके टेस्ट का कट ऑफ कैसा रहा, फिर वीडियो ऑडिशन के लिए जो पार्टिसिपेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा वीडियो ऑडिशन का। तो इससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अभी तक ज़्यादा कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि क्या है ना, जो पार्टिसिपेंट्स ग्राउंड ऑडिशन अटेंड करने के लिए गए थे वो भी मतलब मॉर्निंग से गए हैं, तो वो भी मतलब बहुत टायर्ड हो चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ मैंने पूछा नहीं। फिर भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर ने सामने से उसके बारे में बता दिया है, इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कैसा रहा ग्राउंड ऑडिशन का एक्सपीरियंस, कैसा रहा आज का ग्राउंड ऑडिशन का दिन। तो ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं मिली है, तो इस वीडियो में जितनी भी अब तक मुझे अपडेट मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आई नो आप इस वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे अपडेट के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज के ग्राउंड ऑडिशन के लिए जो लाइन लगना स्टार्ट हो गई थी वो अर्ली मॉर्निंग से ही लाइन लगना स्टार्ट हो गई थी। तो जैसे ही पार्टिसिपेंट्स एंटर किए ऑडिशन वेन्यू में, तो मतलब लाइन पहले से ही लगने की वजह से उनको जो पार्टिसिपेंट्स नंबर देते हैं ना, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो उनको कम से कम 600 500 ऐसा उनका मतलब वेट लिस्ट का नंबर था। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बता दूं अबाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका स्टार्ट होता है, जब आप ऑडिशन वेन्यू के लिए एंटर करेंगे, लाइन एक ही लग रही है। जो भी पार्टिसिपेंट्स ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और जो पार्टिसिपेंट्स लेवल थ्रू आईवीआर कॉल के थ्रू सेलेक्ट होकर आए हैं, उन सभी की एक ही लाइन मतलब लगी हुई है, ऐसा पार्टिसिपेंट्स ने बताया जो आज ऑडिशन के लिए गए थे। और कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसा भी बता रहे थे कि बाहर एक ही लाइन लग रही है, फिर जैसे ही आप वेन्यू के अंदर एंटर करते हैं तो लाइन को सेपरेट किया जा रहा है, मतलब ओपन ऑडिशन वाले अलग और लेवल 3 आईवीआर कॉल से सिलेक्टेड हुए पार्टिसिपेंट्स अलग। बट हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर ने कंफर्म किया है कि अलग लाइन नहीं है, सिर्फ एक ही लाइन में सबका मतलब जो ऑडिशन है वो लिया जा रहा है, चाहे वो ओपन ऑडिशन के लिए आए हो या फिर लेवल 3 आईवीआर कॉल से सेलेक्टेड होकर आए हो। फिर जैसे आप एंटर करते हैं तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका आधार कार्ड ही पूछ रहे हैं, ऐसा पार्टिसिपेंट्स ने हमको बताया है। तो जिन पार्टिसिपेंट्स के पास फ़ोन बिल कॉपी नहीं है या नंबर उनके नेम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। तो फ़ोन बिल कॉपी के बारे में कुछ भी पूछ नहीं रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। सिर्फ आपका आधार कार्ड ओरिजिनल, उसकी एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एक, सिर्फ यही डॉक्यूमेंट वो पूछ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो फ़ोन बिल कॉपी के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं केबीसी टीम के मेंबर्स, और ना ही फ़ोन बिल कॉपी ना होने पर वो मतलब कंटेस्टेंट को ग्राउंड ऑडिशन के लिए अलो नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फ़ोन बिल कॉपी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। सिर्फ आपका आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी, और साथ में जिन पार्टिसिपेंट्स जाने वाले हैं कल ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए, आप अपने साथ आधार कार्ड कंपलसरी लेकर जाइए। अगर आपके पास पैन कार्ड है, दूसरा भी है, तो आधार कार्ड कंपलसरी लेकर जाइए आप साथ में। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, फ़ोन बिल कॉपी ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं, और ना ही ये पूछ रहे हैं कि आप मतलब फ़ोन बिल कॉपी कैरी किए हुए या नहीं। तो इससे रिलेटेड आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर जैसे ही आपका ग्राउंड ऑडिशन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो हमारे मेंबर ने बताया कि 2 नंबर दिए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। जो पार्टिसिपेंट को कंटेस्टेंट नंबर देते हैं ना जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो नंबर कुछ ये दिए जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा, MUM और इसके बाद
3 डिजिट का नंबर है और फिर एक और नंबर दिया जा रहा है MUMC और इसके बाद 3 डिजिट। तो ये 2 नंबर है। हो सकता है इनमें से एक ओपन ऑडिशन वालों के लिए हो और एक नंबर जो है लेवल 3 IVR कॉल से सेलेक्टेड जो पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए हो। फिर जैसे ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट पर्सनल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको क्वेश्चन बुकलेट जो है फिल करने के लिए दिया जा रहा है। तो हमारे मेंबर ने बताया क्वेश्चन बुकलेट फिल करने के लिए आपको बहुत इनफ टाइम दिया जा रहा है, जितना हो सके ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो उससे रिलेटेड चिंता मत कीजिए। क्वेश्चन बुकलेट में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन है आई थिंक। इस बारे में उन्होंने नहीं बताया कितने क्वेश्चन थे, बट क्वेश्चन बुकलेट फिल करने के लिए आपको मतलब सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। तो क्वेश्चन बुकलेट फिल करते टाइम आप हैंड राइटिंग में कोई भी गलती मत कीजिएगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछा गया है, फिर उसका आंसर एकदम शांत मतलब रिलैक्स होकर दीजिए। गलती मत कीजिए लिखते समय, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। और जैसे ही जीके टेस्ट स्टार्ट होता है तो हमारे मेंबर ने बताया कि पार्टिसिपेंट्स को एक एक हॉल में कम से कम 40 पार्टिसिपेंट्स अराउंड जीके टेस्ट देने के लिए एक एक हॉल में उनको बिठाया जा रहा है। तो उन्होंने बताया आई थिंक जब आप जीके टेस्ट देने के लिए जाते हो तो जो क्वेश्चन सीरीज़ है, क्वेश्चन का सेट होता है वो ABCD ऐसा कुछ तो क्वेश्चन सीरीज़ का सेट होता है। तो हर किसी को मतलब मान लीजिए एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन किसी का 1 नंबर पर पूछा गया है तो दूसरे सेट में वो 4 नंबर पर पूछा जाता है, तीसरे नंबर पर वो 15 नंबर पर। तो ऐसे क्वेश्चन के सेट दिए जाते हैं ABCD कुछ तो ऐसे क्वेश्चन के सेट दिए जा रहे हैं। तो इस तरह आपका जीके टेस्ट हुआ। तो मैं आपको जीके टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन ज़्यादा कुछ क्लियरली नहीं मिल पाए हैं, जो क्लियरली मिले हैं वो मैं पहले बता दूं। क्वेश्चन शेयर किए गए हैं हमारे ग्रुप के मेंबर द्वारा। उन्होंने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर HCl। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था नर्मदा रिवर किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला, इसका करेक्ट आंसर है। और फिर पूछा गया हाल ही में 2025 में कौन से एक्टर की डेथ हुई जिसने मैं कौन थी इस फिल्म में एक्टिंग की थी। तो मनोज कुमार इसका करेक्ट जवाब है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं आपको अभी मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, अभी जो मुझे मिला है इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेंट्स के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्टिसिपेंट्स ने जो क्वेश्चन शेयर किए हैं अभी ये क्वेश्चन के आंसर है आई थिंक। सत्यमेव जयते से रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन पूछा गया था। HCl मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक पेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एक रमज़ान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था आई थिंक टाइप ऑफ मंकी से रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका शरत कमल ये किस गेम से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है ओरिजिन ऑफ मेन फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। फिर पूछा गया है विच इज़ रेड डियर इन इंडिया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हंगोल। फिर पूछा गया है ट्रैकोमा इज़ रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये आई से रिलेटेड एक डिसीज़ होती है। फिर क्वेश्चन था दिल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जुनको तबई इज़ फ्रॉम विच कंट्री, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो आई थिंक ये माउंटेनर है जापान कंट्री से रिलेटेड। इब्न बतूता केम फ्रॉम मोरक्को, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर पिंजर नॉवेल बाय अमृता प्रीतम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर फ़ोटो बेस्ड क्वेश्चन थे, वॉलीबॉल का फ़ोटो दिया गया था, गाजर का हलवा इसका फ़ोटो दिया गया था। फ़ोटो ऑफ लीका और आयका डॉग, अभी ये पता नहीं लीका है या आयका है। फिर क्वेश्चन ऑन CPU एक था। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। फिर जो स्टोरी ऑफ मोगली है वाज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। फिर आपका फेरारी फार्मूला 1 के जो ड्राइवर है लेविस हैमिल्टन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इमेज बेस्ड अमेरिकन रॉक ऐसी इमेज थी, ऐसा उन्होंने भेजा है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा था कि 0.75 कितना होता है, तो ये 3/4 होता है। फिर आपका 10 ग्राम गोल्ड प्राइस से रिलेटेड कुछ तो क्वेश्चन पूछा होगा, 1 लाख प्राइस ऐसा उन्होंने सेंड किया है कुछ तो। फिर आपकी मुरे रिवर से क्वेश्चन पूछा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुरे रिवर बहती होगी। समुराई शासक किस
किस देश के थे, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, जापान से थे आई थिंक। फिर आर्यभट्ट 50 ईयर लॉन्च सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ तो पूछा गया था। फिर हुलॉक गिब्बन नॉर्थ ईस्ट एनिमल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर केटी पेरी ब्लू ओरिजिन स्पेस ट्रैवलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आपको गूगल मैप का क्या यूज़ होता है फॉर नेविगेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आई थिंक उत्तराखंड है, उन्होंने भेजा हुआ। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, वाटर स्टीम इंजन में क्या मतलब डाला जाता है, ऐसा क्वेश्चन कुछ तो पूछा होगा, तो वाटर आई थिंक उसका आंसर होगा। फिर टैरिफ इंपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन थे आपके, सेंथोफिलिया फ्लावर, आई थिंक फ्लावर होना चाहिए, येलो कलर कुछ तो ऐसा उन्होंने भेजा है। ग्राहम बेल, वहाँ पर एक बेल की इमेज दी हुई थी। फिर बॉक्सर की इमेज दी गई थी, तो आई थिंक ये लवलीना बोर्गेन उनकी इमेज हो सकती है। फिर हिंदी दिवस के बारे में पूछा गया था, आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। फिर बलराज माय एल्डर ब्रदर बुक राइटर साहनी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ तो पूछा गया था। फिर आपका हेल्ड का मतलब HEALD शॉर्ट फॉर्म दिया गया था, और उसमें यल का फुल फॉर्म क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका लिवर होता है हेल्दी लिवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिसीज प्रिवेंशन, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अभी इसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। जब मुझे क्लियर क्वेश्चन और उसके आंसर मिल जाएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा एक और वीडियो बनाकर। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, सिर्फ आधार कार्ड के लिए पूछ रहे हैं, फ़ोन बिल कॉपी के लिए बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे, ऐसा उन्होंने बताया। अभी रही बात वीडियो ऑडिशन की, पहले मैं जीके टेस्ट का कट ऑफ बता देता हूँ आपको। तो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बताया 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट का समय है। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ABCD। तो उन्होंने बताया कि टाइम कैसे चला गया हमको पता भी नहीं चला, तो आपको बहुत ही केयरफुली और टाइम का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जिस क्वेश्चन पर आपको मतलब एक क्वेश्चन पर आपको ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, जो आपको क्वेश्चन पहले आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं वो पहले अटेम्प्ट कीजिए, जो टफ लगते हैं आपको वो लास्ट में सॉल्व कीजिए। तो टाइम के बारे में आपको मैनेजमेंट करना होगा, टाइम कैसे निकल गया उन्होंने बताया, हमको पता भी नहीं चला। तो टाइम से रिलेटेड ध्यान रखिए, और जो करेक्ट क्वेश्चन के आंसर आपको पता है वो पहले अटेम्प्ट कीजिए। अभी मैं बता देता हूँ कट ऑफ से रिलेटेड। तो आई थिंक कट ऑफ 15 या 15+ मार्क की कट ऑफ गई है। हमारे ग्रुप मेंबर ने बताया उनको 14 मार्क थे, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए फॉर वीडियो ऑडिशन। तो आपको 15 या 15+ करेक्ट आंसर करके आने हैं। आपका स्कोर कम से कम 15-16 मार्क का आना ही चाहिए। ध्यान रखिए 17-18 आता तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जीके टेस्ट से रिलेटेड सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है। टाइम बहुत कम है आपके पास, जो आपको करेक्ट क्वेश्चन के आंसर आते हैं वो आपको फटाफट सॉल्व कर लेने हैं, जो टफ है वो बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कीजिए और गलती बिल्कुल मत कीजिए, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कम से कम आपको 15 या 15+ क्वेश्चन अटेंड करके आने ही आने हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो पार्टिसिपेंट्स जीके टेस्ट का कट ऑफ क्लियर किए थे, क्वालिफाई हुए थे फॉर वीडियो ऑडिशन, तो उनको उस ऑडिशन वेन्यू से दूसरे ऑडिशन वेन्यू पर मतलब लेकर जाया गया है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उस ऑडिशन वेन्यू पर वीडियो ऑडिशन नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। तो जिन पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑडिशन के लिए गए थे, आप प्लीज़ इस बात को कंफर्म कीजिए। उन्होंने ऐसा कहा था कि उस सेम ऑडिशन पर उनका वीडियो ऑडिशन नहीं हुआ। उनको फिर जैसे ही कट ऑफ वाली लिस्ट डिक्लेयर हुई, जिन्होंने वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई हुआ था उनके नेम की, तो उनको फिर वीडियो ऑडिशन के लिए साथ में लेकर जाया गया है, ऐसा उनका कहना है। और वीडियो ऑडिशन कैसा रहा, तो इसमें हमारे ग्रुप के मेंबर ने बताया कि वीडियो ऑडिशन में जो उनसे सवाल पूछे गए वो मतलब लाइफ से रिलेटेड सवाल पूछे गए कि आप क्या कर रहे हैं डेली, अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या गोल है, आपका क्या एम्बिशन है, ऐसे मतलब बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। और हमारे ग्रुप के मेंबर बहुत टायर्ड थे, थक चुके थे दिन भर मतलब ऑडिशन देने के बाद, तो इसीलिए हमने उनसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, उन्होंने सामने से ही सब इन्फॉर्मेशन हमको दे दी है। तो जैसे ही मुझे और इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बता दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए अभी इतनी ही इन्फॉर्मेशन मेरे पास है।
तो जिन भी पार्टिसिपेंट्स के कल ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं, आप सब मतलब प्रिपेयर्ड रहिए फॉर जीके टेस्ट, क्योंकि जीके टेस्ट में 15 प्लस स्कोर करने के बाद ही या 15 प्लस स्कोर आने के बाद ही आपका वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। और रही बात, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है, सेम है जैसे लास्ट ईयर था वैसे ही है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे ही आप केबीसी के ग्राउंड ऑडिशन के लिए ऑडिशन वेन्यू में एंटर करेंगे, आपको केबीसी टीम मेंबर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो फॉलो करने हैं। कोई भी काम आप खुद की मर्जी से नहीं कर सकते, आपको उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो सारी प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेगी। और उनकी बात को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा उन्होंने बताया कि केबीसी टीम मेंबर को बताए बिना आप कहीं जा भी नहीं सकते, उनको इन्फॉर्म कीजिए। पूरे इंस्ट्रक्शन आपको केबीसी टीम मेंबर के फॉलो करने हैं। और मैनेजमेंट बढ़िया है, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है आपको, अगर आप वीडियो ऑडिशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए तो आपको लंच भी मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है मेरे पास, और अपडेट मिलने के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जैसे ही क्वेश्चन पर क्लियरिटी मिलती है, क्वेश्चन मतलब प्रॉपर क्वेश्चन और उसके आंसर, मैं और एक वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको इससे आइडिया हुई होगी कैसा रहा आज का ग्राउंड ऑडिशन का दिन। तो जिन पार्टिसिपेंट्स का कल ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छा दीजिए ग्राउंड ऑडिशन जीके टेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।